नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, तो ज़रूर आप देखें। बहुत ही शानदार वीडियो, इतिहास, राजस्थान के इतिहास का टॉपिक नंबर 12, बिजोलिया किसान आंदोलन व बेगू किसान आंदोलन आपके पास, आपके साथ मैं लाया हूं। पहले मैंने इस वीडियो की टॉपिक 12 के जो किसान आंदोलन है, प्रमुख राजस्थान के किसान आंदोलन है, उसके नोट्स द्वारा आपको समझा दिया गया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण वीडियो है उसको मैं प्रत्यक्ष भी आपको आके वापस रिवीजन करवा रहा हूं। आपको ये पता है तो आप इतिहास को क्रम से पढ़ें। तो आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतिहास को एक पेज पर लाने का जो ये वादा था वो पूरा होता हुआ। विगत एक महीने में बहुत कुछ आपने मुझे दिया है, तो मैंने भी आपको कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। आप ज़रूर मेरे चैनल को देख रहे हो, तो मैं सभी का आभारी हूँ। तो शुरू करें हम वीडियो, तो ज़रूर आप देखें। तो इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतिहास को क्रम से पढ़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें। अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा जो आने वाली है हमारे राजस्थान में, तो शुरू करें हम वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने, महत्वपूर्ण वीडियो है। तो टॉपिक नंबर 12 का मैं प्रत्यक्ष आया हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन। जो बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा में है, और बिजोलिया जो जागीर हैं उसके संस्थापक किसे कहते हैं तो अशोक परमार को कहते हैं। किसे कहते हैं? अशोक परमार, याद रखें नाम। तो ये अशोक परमार वही था जो महाराणा सांगा के साथ में थे, तो तभी की बात है। तो ये जो जागीर थी बिजोलिया, वर्तमान में भीलवाड़ा में है, याद रखें आप, और उस समय में भी भीलवाड़ा में ही थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन रहा है हमारे भारत का। तो इसके लिए मैं आपके सामने, तो शुरू करें हम। तो बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा में है। बिजोलिया किसान आंदोलन, तो मैंने आपको कहा था कि आंदोलन क्यों होते हैं, आंदोलन क्यों हुए थे हमारे भारत में। हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्यों हुए थे, तो उसका कारण यही था कि अंग्रेज हमें यहाँ आकर हमें लूट रहे थे, बहुत सारा कर ले रहे थे, बहुत सारे कर टैक्स लगान के रूप में ले रहे थे। तो मैं आपको कहूं कि बिजोलिया में जो हैं वो बिजोलिया में जो 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, याद रखें 84 प्रकार के कर बिजोलिया जागीर से लिए जाते थे अंग्रेजों द्वारा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा एक प्रकार से शोषण था किसानों का। तो 84 प्रकार के कर में मैं आपको बताऊं कुछ कर, लाटा है, कुंता है, ठीक है ना, आबियाना कर लिया जाता था, बहुत सारे कर। लाटा कुंता एक प्रकार के कर के प्रकार थे जिसमें फसलों को, जैसे कोई फसल है उसको अनुमान के आधार पर जो ली जाती थी कर, उसको बोलते थे लाटा। और कुंता एक खड़ी फसल है, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता था कि इसमें, इस खेत में इतनी बोरी अनाज होगा, तो आप इतना हमें भेज देना। तो ये प्रकार के कर लिए जाते थे। आबियाना कर एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें आप। आबियाना कर ये एक प्रकार से सिंचाई कर था। क्या था? सिंचाई कर, याद रखें आप। आबियाना कर का मतलब है सिंचाई कर। तो बहुत ही ये जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वही वीडियो में आपके सामने ला रहा हूं। तो बात यही करें आगे कि बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, लाटा, कुंता और भी बहुत सारे कर, आबियाना कर। और एक बेगारी प्रथा प्रचलित थी। बेगारी प्रथा, बिना मजदूरी दिए ही काम करवाना, जिसे सागड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा शोषण हो रहा था लोगों का, वहाँ के किसानों का। तो यहाँ पर बहुत मुख्य बात कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो पूरे राजस्थान की बात करें या पूरे भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा, याद रखें, भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा संगठित आंदोलन है और हिंसात्मक आंदोलन है। इसमें मतलब ये जो है सबसे लंबा चला है हमारे भारत में।
हमारे भारत में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन भी यही है, ठीक है। अहिंसात्मक है, मतलब कभी भी हिंसा नहीं हुई है, और ये लगभग 44 वर्ष तक चला है। याद रखें, 44 वर्ष तक चला। 1897 में इसकी शुरुआत होती है और यह 1941 तक ये आंदोलन चलेगा। 1941 ईस्वी तक चलेगा। 44 वर्ष तक ये आंदोलन चलेगा और हिंसा नहीं हुई है, तो बहुत बड़ा आंदोलन कह सकते हैं। शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखा है इन्होंने। तो इस आंदोलन की मुख्य बात यह है कि ये जो आंदोलन है 44 वर्ष तक, इसको 3 चरणों में बांटा जाता है। कितने चरणों में बांटा जाता है? 3 चरणों में बांटा जाता है। 3 चरणों में बांटा जाता है। तो हम देखें, पहला चरण हम देखें तो पहला चरण जो था इसका वो था 1897 से 1915 तक, याद रखें। दूसरा चरण याद रखें आप, 1916 से 1922 तक रहा, ठीक है। तीसरा चरण हम देखें इसका तो 1922 से ये चला था 1941 तक। तो ये 44 वर्ष तक चला था और 44 वर्ष में भी यह तीन चरणों में चला। तो आप जरूर याद रखें 3 चरण, यानी 3 चरण में अलग अलग व्यक्तियों ने यहां पर रोल किया है। अलग अलग व्यक्तियों ने, बताऊं मैं, यहां पर थे साधु सीताराम दास, इन्होंने नेतृत्व किया है। याद रखें, मुख्य जो नेतृत्व करता है उनकी बात बता रहे हैं। और दूसरे चरण में जो किया था नेतृत्व वो थे विजय सिंह पथिक। और तीसरे चरण में जो मुख्य थे वो थे माणिक्य लाल वर्मा। ये भीलवाड़ा के थे, लेकिन उनकी कर्मस्थली जो थी वो उदयपुर थी। जरूर आप याद रखें। क्वेश्चन जो बन रहे हैं वही मैं ला रहा हूं। तो देखिए साधु सीताराम दास क्या करते हैं, देखते हैं कि वास्तव में किसानों की समस्या है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक गिरधारीपुरा गांव है भीलवाड़ा का, गिरधारीपुरा गांव, और उस गांव में मीटिंग बुलवाई उन्होंने। ये भीलवाड़ा में ही है, 1897 की बात है। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, सभी किसान भाई बुलाए वहां पर, और देखा कि वास्तव में किसानों से बहुत सारे कर लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 2 व्यक्तियों को भेजो। आप कहाँ भेजो? तो मेवाड़ महाराणा के पास में। क्यों? क्योंकि ये जो भीलवाड़ा है वो मेवाड़ में पड़ता था। बिजोलिया कहाँ है? मेवाड़ में। तो मेवाड़ के महाराणा जरूर याद रखें आप। देखिए आप, मेवाड़ के महाराणा उस समय जो थे, एक तो थे फतेह सिंह, मैंने आपको कहा था फतेह सिंह, और दूसरे थे भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। फतेह सिंह का समय याद रखें आप, 1889 में वो बैठेंगे गद्दी पर मेवाड़ की, और 1921 तक रहेंगे। और ये जो है 1921 से 1956 तक हमारे मेवाड़ के महाराणा रहेंगे। तो आप ध्यान दे सकते हो कि 1897 में कौन है? फतेह सिंह। तो फतेह सिंह के पास में 2 व्यक्तियों को भेजा है। 2 व्यक्ति याद रखें, एक तो है ठाकरी पटेल, और दूसरा है नानजी पटेल। इन दोनों को भेजा कि जाओ आप और जाके महाराणा को हमारी फरमान बात करो कि हमारी स्थिति गंभीर है। तो ये दोनों गए। कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि लगभग 6 महीने तक वो बैठे रहे थे वहाँ पर। उसके बाद उनका नंबर आया था कि आइए आप। फिर इन्होंने बात कही कि ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है, ठीक है ना। फिर उन्होंने हमीद हुसैन नाम के एक व्यक्ति को भेजा वहाँ पर। किसको भेजा? हमीद हुसैन व्यक्ति को भेजा वहाँ पर। हमीद हुसैन, एक टीम गई वहाँ पर, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकले। तो ये दोनों व्यक्ति किस आंदोलन से संबंधित हैं? क्वेश्चन बन रहा है। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, याद रखें, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं, याद रखें आप। तो ये मुख्य बात साधु सीताराम की मैंने आपको बताई। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। गिरधारीपुरा गांव याद रखें आप, कहाँ है? भीलवाड़ा का। क्लियर है? आगे हम देखें तो ये साधु सीताराम बहुत कोशिश करते हैं। फिर एक समय क्या होता है, अजमेर में विद्या प्रचारिणी सभा की बैठक होती है। विद्या प्रचारिणी सभा की एक बैठक होती है। तब वहाँ पर ये भी जाते हैं विजय सिंह पथिक 1916 में। तो वहाँ पर विजय सिंह पथिक को कहते हैं कि आप आइए और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उनकी मांगे जो हैं मेवाड़ के महाराणा तक पहुँचाइए और आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए।
तो विजय सिंह पथिक जी ने कहा ठीक है हम करते हैं। तो ये जो विजय सिंह पथिक हैं उनका रोल भी बहुत बड़ा है बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो हम बताएं आपको कि ये जो विजय सिंह पथिक थे वो कहाँ के थे। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम याद रखें आप, भूप सिंह था। क्या नाम था? भूप सिंह। और ये गुढ़ावली गांव बुलंदशहर यूपी के थे। कहाँ के थे याद रखना, क्वेश्चन बनाएं। गुढ़ावली गांव बुलंदशहर यूपी का एक जिला है, अभी यूपी के थे ये। लेकिन यह राजस्थान में रास बिहारी बोस क्रांतिकारी जो दल था उसके एक सदस्य थे। तो रास बिहारी बोस का नाम सुना होगा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। तो ये भी एक क्रांतिकारी थे विजय सिंह पथिक। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, लेकिन उससे पहले वो क्रांतिकारी थे। तो उनको क्या किया, कुछ अंग्रेज पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया और टाटगढ़ जेल है अजमेर की, वहां पर उनको रख दिया गया। और फिर क्या किया उनको, ये भाग गए वहां से। तो फिर उन्होंने अपना हुलिया ही बदल दिया, दाढ़ी रख दी, तो अपना नाम बदल दिया। क्या नाम रखा है? विजय सिंह पथिक। याद रखना, पहले नाम क्या था? भूप सिंह। प्रमुख नाम तो उनका, मुख्य नाम तो भूप सिंह था, लेकिन उनने बदलकर विजय सिंह पथिक रख दिया। विजय सिंह पथिक का मतलब पथ पर चलने वाला। तो बहुत बड़ा व्यक्ति था ये। इन्होंने टाटगढ़ जेल में रहे हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना है। इनका जो जन्म है वो भी याद रखें आप। तो विजय सिंह पथिक का रोल देखिए आप। 1916 में क्या करते वो, 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन करेंगे। 1917 में याद रखें आप, भीलवाड़ा में क्या करेंगे याद रखना, क्वेश्चन बना है। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन करेंगे और वहां का पहला सरपंच बनाएंगे मन्ना पटेल को। किसको बनाएंगे? मन्ना पटेल। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना है मन्ना पटेल का, याद रखें आप। तो वहां का सरपंच बनाएंगे। ऊपर माल पंच बोर्ड का मतलब होता है कि किसानों की मांगों को सुनना, एक बोर्ड बना दिया। तो ये बहुत बड़ी कार्य किया है उन्होंने, विजय सिंह पथिक ने, मन्ना पटेल। अब विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है पूरे भारत में ख्याति पहुंचाई, पूरे भारत में पहुंचाया उसको। तो उनके एक साथी थे गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है याद रखें आप, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर से, कहां से? कानपुर से एक समाचार पत्र निकालते थे, प्रताप नामक, याद रखें, प्रताप नामक समाचार पत्र के द्वारा इसे पूरे भारत में फैलाया विजय सिंह पथिक ने। और ये प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से निकलता था और क्यों, कौन निकलता था? तो ये निकलता था कानपुर यूपी से। और वहां का कौन था वो? गणेश शंकर विद्यार्थी। नाम जरूर याद रखें आप। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं। विजय सिंह पथिक ने बहुत कुछ किया है। राजस्थान सेवा संघ का नाम सुना होगा, 1919 में इसकी स्थापना हुई है वर्धा महाराष्ट्र से, उसके भी सदस्य थे विजय सिंह पथिक। तो भारत में आज़ादी की एक क्रांति पहुंचाने में मुख्य योगदान किया है इन्होंने। तो उसी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, उसके तहत 2 अखबार निकलते थे, याद रखें आप, 2 अखबार निकलते थे, ठीक है ना। एक तो है केसरी राजस्थान, अखबार का नाम है केसरी राजस्थान, और एक है नवीन राजस्थान। तो ये 2 अखबार थे, उनके द्वारा भी इन्होंने इस आंदोलन को पहुंचाया था, पूरे भारत में फैलाया था, उजागर किया था। वास्तव में ये स्थिति गंभीर थी, इसीलिए फिर मेवाड़ महाराणा उसी समय भी फतेह सिंह थे, उन्होंने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य नामक व्यक्ति को यहां पर बुलाया, आयोग बनाया। बिंदुलाल भट्टाचार्य, याद रखिए आप, बिंदुलाल भट्टाचार्य नामक आयोग को वहां पर बुलाया उन्होंने। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। और 3 सदस्य में से उन्होंने यहां पर बुला के तीनों सदस्य को यहां डेप्यूट किया। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में आया है, याद रखें, भीलवाड़ा में। और उन्होंने देखा कि वास्तव में किसानों के साथ में शोषण हो रहा है। 3 सदस्य थे उसमें, ठीक है ना, 3 सदस्य थे। बिंदुलाल स्वयं थे, वो अध्यक्ष थे, एक अमर सिंह करके थे, और एक थे आपके फजल अली। ये तीनों व्यक्तियों के नाम जरूर याद रखें आप। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखें, बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो इन्होंने कहा कि वास्तव में यहाँ पर स्थिति गंभीर है, लेकिन
फिर भी जो जागीरदार थे यहाँ के, उन्होंने समझौता स्वीकार नहीं किया और वापस चले गए वो। तो बातें तो होती हैं, कभी ना कभी कोई व्यक्ति आता है और फिर बातचीत करते हैं और फिर चला जाता है, तो वापस वहाँ पर होता है। तो ये बड़ा रोल था हमारे विजय सिंह पतीक का बिजोलिया में, तो आप ज़रूर याद रखें। तो ये मुख्य मुख्य बातें। प्रताप समाचार पत्र ज़रूर याद रखें। कानपुर से कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी, केसरी राजस्थान ये निकलता था, ठीक है ना। नवीन राजस्थान ये 1920 में, 1921 में निकलता था। मन्ना पटेल का नाम ऊपरमाल पंच बोर्ड का पहला सरपंच बनाया था, तो ये ज़रूर याद रखें। लेकिन फिर भी मांगे नहीं मानी गई, तो ये ध्यान रखें आप। अगला तीसरा चरण मुख्य है, जिसमें है माणिक्यलाल वर्मा आएंगे। कौन आएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा का रोल रहता है यहाँ पर बिजोलिया में। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा दो और व्यक्तियों को यहाँ लाएंगे, तो जमनालाल बजाज को बुलाएंगे। जमनालाल बजाज, देखो माणिक्यलाल वर्मा कहाँ के हैं? तो माणिक्यलाल वर्मा भीलवाड़ा के हैं, मुख्यतः भीलवाड़ा के हैं, लेकिन उनकी कर्मस्थली उदयपुर थी। याद रखें आप, बहुत बड़ी क्वेश्चन आया है। उनका एक गीत था पंछिड़ा, याद रखें, पक्षी गीत था, याद रखें आप, पंछिड़ा याद रखें। तो माणिक्यलाल वर्मा, और मैंने कहा उन दो व्यक्तियों को उन्होंने डेपुट किया था। पहले व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, कहाँ के थे? काशी का बास, तहसील है सीकर की, वहाँ के थे जमनालाल बजाज, जिसे गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी यहाँ पर नेतृत्व संभाला है, ठीक है। और एक व्यक्ति और यहाँ पर आए थे, वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, याद रखें आप, हरिभाऊ उपाध्याय। और ये जो थे वो ग्वालियर एमपी के थे। कहाँ के थे? ग्वालियर के थे, एमपी के थे। लेकिन यहाँ ये अजमेर उनकी कर्मस्थली थी। तो ये हरिभाऊ उपाध्याय भी इस तीसरे चरण में आए थे। लेकिन बहुत कुछ लंबा चला ये आंदोलन, और 1941 में वहाँ के मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी.वी. राघवाचार्य। क्या नाम है? टी.वी. राघवाचार्य के प्रयासों से यहाँ पर 1941 में किसानों के साथ में समझौता हुआ। उनकी जो नीलाम की गई थी जो जमीन थी वो वापस दे दी गई, और ये आंदोलन जो है वो वहाँ पर समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? याद रखें 1941 में। और टी.वी. राघवाचार्य के मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, उनसे वह किसानों के बीच में बातचीत हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा आपके लिए टॉपिक लाया हूँ। बिजोलिया किसान आंदोलन ज़रूर पढ़े। ये जो मुख्य मुख्य बातें मैंने बताई हैं वहाँ से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने आपको नोट्स में पूरी डिटेल भी बताया है, और भी डिटेल मैंने वहाँ पर बताया है। आप उसको अच्छी क्वालिटी में देखें, समझ में ज़रूर आएगा। मेरी बातों को सुने और उस नोट्स को आप समझें तो 100%, और उसके बाद ये वीडियो देखें, रिवीजन करें इसको। तो ये बात बिजोलिया किसान आंदोलन की थी, 1941 तक चला था। अब देखो उसमें गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई, वो भी वहाँ पर आए थे, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखें कि एक 1919 में एक अधिवेशन हुआ था, अमृतसर का अधिवेशन। याद रखें, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसका स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अब देखो 1885 में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद में ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लोगों की जो समस्याएं वो पहुंचाना अंग्रेजों तक, तो यही था इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो इसी का हर साल में एक अधिवेशन होते थे। तो एक अधिवेशन था 1919 में अमृतसर में, पंजाब में। तो वहां पर ध्यान रखना कि इस आंदोलन की बात पहुंची थी। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो भी बना है, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन आपके सामने। अब देखो हम पढ़ रहे हैं बेगू। तो बेगू किसान आंदोलन की मुख्य मुख्य बातें आपको बता रहा हूं। वहां के जो जागीरदार का नाम याद रखें आप, अनूप सिंह हैं। कौन है जागीरदार? याद रखें आप, अनूप सिंह। अनूप सिंह हैं, याद रखें। और मेवाड़ के महाराणा कौन रहेंगे उस समय? तो भूपाल सिंह रहेंगे। क्यों? क्योंकि बेगू किसान आंदोलन की मुख्य घटना हुई थी वो, ये आंदोलन तो 1921 से 1925 चला है, लेकिन ये जो मुख्य घटना है उनकी वो 3 जुलाई 1923 की है। 3 जुलाई 1923 में बेगू में भी वही स्थिति थी, कर ले रहे थे, बहुत सारे टैक्स ले रहे थे, ठीक है ना, बहुत सारे। तो 3 जुलाई 1923 की बात है। गोविंदपुरा एक गांव है, कहाँ का? बेगू का। और बेगू कहाँ है? चित्तौड़ में। तो गोविंदपुरा गांव में किसानों का सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में क्या हुआ? वहाँ के जो रियासती विभाग के जो अंग्रेज पुलिस थी उन्होंने गोलियां चला दी। तो वहाँ पर 2 व्यक्ति शहीद हुए हैं। कौन से 2 व्यक्ति? नाम याद रखिए आप। एक का नाम है रूपा जी और एक का नाम है कृपा जी। क्या नाम है? रूपा
जी व कृपा जी दोनों शहीद हुए हैं। तो रूपा जी व कृपा जी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है, ये मुख्य बात है। तो यहां पर भी बहुत सारे हंगामे हुए, ठीक है ना, किसानों के सम्मेलन हुए। उसके बाद में ये दो व्यक्ति रूपा जी व कृपा जी बेगू में शहीद हुए। गोविंदपुरा गांव में मीटिंग हुई थी 3 जुलाई 1923, डेट याद रखे। तो ये सब हुआ। उसके बाद में पूछा जाता है कि एक आयोग गठित किया था अंग्रेजों ने, किसकी जांच करवाओ क्या हुआ है इधर। तो उसका नाम याद रखें आप, ट्रेच आयोग। क्या नाम है? ट्रेच आयोग। ट्रेच आयोग गठित किया गया। इस घटना के बारे में आप उसकी जानकारी लो। तो ट्रेच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो जरूर याद रखें, बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़ से। तो ये मुख्य आंदोलन जो हैं, राजस्थान के किसान आंदोलन मैंने आपको मेरे नोट्स द्वारा जरूर पढ़ाए हैं, लेकिन ये जो दो मुख्य थे आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन व बेगू किसान आंदोलन की कुछ मुख्य बातें आपके सामने मैं लेके आया। तो कैसा लगा वीडियो? जरूर कमेंट्स करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय